नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान की अध्ययन की प्रवृत्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में दो तरह की प्रवृत्तियाँ उभरती है। पहली प्रवृत्ति तो राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित करने की है। दूसरी प्रवृत्ति राजनीति विज्ञान के सम्यक अध्ययन के लिए दूसरे विषयों से अधिक सहायता लेने की है। दूसरी प्रवृत्ति के कारण राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अंतर विषयक उपागम का विकास हुआ। जब कोई विषय अपने अध्ययन क्रम में जब अपना ध्यान उस विषय पर केंद्रित नहीं करके उसे समझने और व्यक्त करने हेतु अन्य संबंधित विषयों की मदद लेता है, तब इस विधि या तरीके को अंतर विषयक उपागम की संज्ञा दी जाती है। जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान इत्यादि। यह एक दूसरे से संबंधित विषय हैं। इसमें से किसी एक विषय के अध्ययन के क्रम में दूसरे विषयों से मदद लेना तथा उनके विकास में योगदान अंतरक विषयक उपागम कहलाता है, जिससे हमारे अध्ययन का दायरा बढ़ जाता है और हमारी समस्याओं को और अधिक गहराई से समझ सकते हैं तथा सार्थक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। परंतु इसमें हमें अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अंतर विषयक उपागम के लक्षण। पहला, सामाजिक विज्ञानों से मदद प्राप्ति। राजनीति से संबंधित घटनाओं, प्रवृत्तियों, गतिविधियों आदि को अच्छी तरह से समझने के और जानने व समझने के हेतु अन्य सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों, प्रतिरूपों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजनीति एवं आर्थिक व्यवहार को एक सदृश मानते हैं, वे राजनीति गतिविधियों को बाजार की गतिविधियों जैसा मानते हैं, अर्थात किसी सार्वजनिक नीति अथवा कार्यक्रम के समर्थन या प्रतिकार की संभावना का पता लगाने हेतु वे उसे बाजार के नियमों की कसौटी पर कसते हैं। दूसरा, सामाजिक विज्ञानों से अपनी सामग्री का सत्यापन कराना। राजनीति विज्ञान के अंतर विषयक उपागम के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों और निष्कर्षों को अन्य समाज विज्ञानों के सिद्धांतों और निष्कर्षों से सत्यापन किया जाता है। जैसे जब शासन के स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की जाती है, तब यह देखने का प्रयास किया जाता है कि क्या ये संस्थाएं सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों के साथ निभ सकती है। सामाजिक विज्ञानों के विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत ने सामाजिक संगठन के किसी भी स्तर पर समानता की संभावनाओं को चुनौती दी, जिससे लोकतंत्र के परंपरागत सिद्धांत को चोट पहुँचे। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाएं हेतु अभिनव आधार खोजने का प्रयास किया गया तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों में जरूर संशोधन किया गया ताकि विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत के साथ निभ सके। तीसरा, सामाजिक विज्ञानों में योगदान। अंतर विषयक उपागम को अंगीकार करते हुए राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों से केवल कुछ ग्रहण नहीं करता, अपितु उसे कुछ
प्रदान भी करता है। जैसे राजनीति विज्ञान यह ज्ञात करता है कि कौन सी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार के आर्थिक विकास अथवा सामाजिक पुनर्निर्माण के अनुरूप होगी। इसमें यह विचार किया जाता है कि योजनाबद्ध विकास क्या केवल समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है या लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी योजनाबद्ध विकास के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत इन समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है कि समाज के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में परस्पर मेलजोल बनाए रखने हेतु अथवा पिछड़ी जातियों एवं जनजातियों को समाज की मुख्य धारा के साथ संबंधित करने के लिए अथवा सामाजिक तनाव को समाप्त या दूर करने हेतु किस तरह के संविधान को अंगीकार किया जाए जो सभी के लिए उपयोगी हो, इसे अंतर्विषयक उपागम कहते हैं। थैंक यू।